या पप्पू और गप्पू को पूरा देश पहचान लिया है। ये गप्पू दिल्ली कौन में है? पप्पू और पटना में गप्पू। नाम पप्पू बता गप्पू से दीजिए। नहीं चलने वाला है। नाम बता दीजिए गप्पू का। यह गोली फाट का खेल नहीं ना है, यह देश चलाना है। हम्म। पप्पू गप्पू से देश नहीं चलेगा। तो सवाल प्रतिदिन कर रहे हैं तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री से। क्या कर रहे हैं वो सवाल कि करने लायक कह रहे हैं कि बेरोजगार राम मंदिर बन गया, 370 समाप्त हो गया, सीए लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, हर घर में बिजली पहुंच गई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंच गया। जिस रोजगार की आप लोग बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि हमने दिया है। कौन रोजगार वो दिया है? अच्छा ये बताइए, भारतीय संविधान में बिना नीतिगत निर्णय पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। मंच से आप राजद का फुल फॉर्म बताए क्यों? अरे राजद का फुल फॉर्म यही ना है। राजद का फुल फॉर्म यही जो होता था पहले से। क्या और होता यह था? सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। फिर से बता दीजिए राजद का फुल फॉर्म। राहजनी, रा से राजनी, ज से जिलत और द से दबंगई, इसी का नाम है राजद। जब राहजनी होने लगता है, लूटपाट मारपीट, किसी को दो थप्पड़ मारिए, किसी को गाली दीजिए, इसको कहते हैं राजनी। आरा में एनडीए कार्यकर्ता की बैठक थी। बैठक में क्या बातें हुई, चलिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे जी। क्या बातें हुई, क्या बैठक में निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय किया गया कि अब की बार 400 पार, मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। इसी निमित्त बैठक किया गया कि हर हाल में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकल करके ज्यादा संख्या में मतदान करें। और यदि दिल्ली में गठबंधन हुआ, पटना में गठबंधन हुआ, तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने गांव में गठबंधन करें। चिराग पासवान के परिवार से मिले, जीतन राम मांझी के परिवार से मिले, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के परिवार से मिले, नीतीश कुमार के परिवार से मिले, तमाम लोग एकजुट होकर के गठबंधन बना करके लंबी लाइन लगा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करने का काम। आप लोग अपील कर रहे हैं, मगर देखा गया है कि 2 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें वोट परसेंटेज कम रहा है। कम रहा है, लगन था, लगन का दिन था और बहुत धूप थी और अभी शुरुआती दौर था, तो अब उफान आ गया है और आरा जिला में और ज्यादा उफान है। तो निश्चित रूप से यहाँ काफी अच्छा मतदान होगा। मतदान की बात कर रहे हैं, मगर जो मतदान हुआ है उसमें तो कह रहे हैं लोग कि हमारे वोटर निकले हैं, विपक्ष कह रहा है एनडीए के वोटर निकले ही नहीं है। विपक्ष अब हार रहा है तो माने बिलबिला रहा है, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो कह रहा है कि खतरा में है, सब खतरा में है। देश कहीं खतरा में होता है? संविधान खतरा में है। मूर्ख की तरह बात करता है। था मंत्री 7 विभाग का, एक विभाग में एक दिन बैठा नहीं, कहता है कि हम ही रोजगार दे दिए। झूठ की भी कोई सीमा होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। या पप्पू और गप्पू को पूरा देश पहचान लिया है। दिल्ली में पप्पू और पटना में गप्पू। नाम बता गप्पू से नहीं चलने वाला है। नाम बता दीजिए गप्पू का। यह गोली फाट का खेल नहीं ना है, यह देश चलाना है। पप्पू गप्पू से देश नहीं चलेगा। तो सवाल प्रतिदिन कर रहे हैं तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री से। क्या कर रहे हैं वो सवाल करने लायक कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, मुद्दे की बात नहीं करते। मुद्दे की ही बात हो रही है ना, वो तो कुछ जानते हैं। मुद्दा तो दिख रहा है, उनका सब मुद्दा छीना गया है। राम मंदिर बन गया, 370 समाप्त हो गया, सीए लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, हर घर में बिजली पहुंच गई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंच गया, निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, निःशुल्क दवा दे रहे हैं, निःशुल्क साइकिल, पोशाक, शिक्षा दे रहे हैं। तो बाकी क्या रह गया? शौचालय बन गया, बाकी तो कुछ है नहीं। रोजगार के पास कुछ रोजगार, जिस रोजगार की आप लोग बात करें वो कह रहे हैं कि हमने दिया है। कौन रोजगार वो दिया है? अच्छा ये बताइए, भारतीय संविधान में बिना नीतिगत निर्णय पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बदौलत कोई मंत्री कर सकता है क्या? क्या ये शिक्षा मंत्री थे क्या? क्या ये मुख्यमंत्री थे क्या? ऐसे ऐसे मंत्री को मुख्यमंत्री कभी हटाते हैं और कभी बुलाते हैं। इनकी कोई विषात नहीं है, झूठों के झूठ कर रहे हैं कि हम रोजगार दे दिए। इनकी क्या विषाद के रोजगार दे सकते हैं? इससे पहले जितनी बहालियां हुई है, टोला सेवक की बहाली हुई है, ग्राम सेवक की बहाली हुई है, शिक्षा मित्र की बहाली हुई है और एएनएम की बहाली हुई है, तमाम बहाली ये नीतीश कुमार जी का देन है। डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की देन है। इनके पास तो कुछ रहा नहीं। आप लोग ऐलान कर चुके हैं कि 2025 से पहले 10 लाख हम रोजगार देंगे। ये सम्राट चौधरी बोले हैं, नहीं तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। देखिए, रोजगार, स्वरोजगार सब हम लोग करते हैं। रोजगार के मतलब यदि आप योग्य हैं तो आपको रोजगार मिलेगा। स्वरोजगार, विश्वकर्मा योजना हमारी क्रियान्वित हो रही है,
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्रियान्वित हो रही है, मुद्रा योजना है, लोन दिया जा रहा है। स्वरोजगार भी कीजिए, अपने हर हाथ को हम लोग काम दे रहे हैं। विश्वकर्मा योजना है, जो जिस विधा के धनी है, जिस कार्य में पारंगत है, उनको हम लोग लोन दे करके काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये रोजगार हुआ। मंच से आप राजद का फुल फॉर्म बताएं, क्यों? अरे राजद का फुल फॉर्म यही ना है। राजद का फुल फॉर्म यही जो होता था पहले से, क्या और होता यह था? सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। फिर से बता दीजिए राजद का फुल फॉर्म। राजनी, रा से राजनी, ज से जिलत और द से दबंगई, इसी का नाम है राजद। जब राजनी होने लगता है, लूटपाट मारपीट, किसी को दो थप्पड़ मारिए, किसी को गाली दीजिए, इसको कहते हैं राजनी। और ज से जिल्लत, आम गरीब तबाह हो गया, जिल्लत झेल रहा है। और दबंगई, सब लोग दबंगई कर रहा है, हमारा जूता पॉलिश कर दिए, हमारा कपड़ा धो दिए, सब्जी हमारा घरे पहुंचा दिए। ये स्थितियां जब बन जाती है, ये कौन करता है? जंगल, ये लोग जंगल राज वाले, जो कोर्ट बताया था, जंगल राज। पटना में जो एजेंसियां थी गाड़ी का, सभी गाड़ी की एजेंसी से जबरन गाड़ी मांग लिया जाता था। बड़े बड़े जो मॉल थे, सबसे पहले रंगदारी ले लिया जाता था, तब मॉल खुलता था। पटना में जमीन खरीदिएगा तो पहले रंगदारी देते थे, तब वहां जमीन में, मकान में सामान गिराने का काम लगता था। इसी का नाम है जंगल राज। तो चलिए, राजद का फुल फॉर्म बता रहे थे और ये लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 4 जून को, कि कौन बिहार से कितनी सीटें जीतता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।